स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के हाई कोर्ट के द्वारा हरियाणा सरकार को निर्देश दिया गया है कि 2 माह में प्रदेश भर के गेस्ट टीचर्स को 2014 की पॉलिसी के तहत पक्का करे और सेवानिवृत्त सहित अन्य सारी सुविधाएं उन्हें प्रदान करे। हाई कोर्ट ने जो दिशा निर्देश प्रदेश सरकार को गेस्ट टीचर्स के निमित्त दिए हैं, उन दिशा निर्देश पर पालना प्रदेश सरकार जल्द से जल्द करे। इस बारे में आज जिला भर के गेस्ट टीचर्स जगाधरी में पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निवास स्थान के नज़दीक इकट्ठे हुए। गेस्ट टीचर्स नेता संत कुमार व जसवीर चिक्कन की कॉल पर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी एवं आम गेस्ट टीचर एकजुट हुए और सभी ने एक संकल्प लिया कि जल्द जल्द उन्हें नियमित किया जाए। इस बारे में वो प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों विधायकों से मुलाकात करेंगे और साथ ही 9 जून को पंचकुला में भी एक रैली में शामिल होंगे। कार्तिकेय पार्क जगाधरी में आयोजित इस बैठक को संत कुमार सहित जसवीर चिक्कन, जयप्रकाश मित्तल, मंजीत कौर, बलविंदर सिंह, जितेंद्र अलहार सहित अन्य संगठनों के जो है पदाधिकारी जो भी वहां पर उपस्थित उनके द्वारा संबोधित किया गया तथा एकजुट होकर इस अंतिम लक्ष्य को प्राप्ति करने का संकल्प भी लिया गया। बैठक के उपरांत गेस्ट टीचर्स पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मिले। कंवरपाल गुर्जर ने आते ही सभी गेस्ट टीचर्स को बधाई देते हुए कहा कि उनकी एक बाधा दूर हो गई या प्रदेश सरकार उन्हें जल्द पक्का कर देगी। तो चलिए पहले चलते हैं कार्तिकेय पार्क में, जहां पर संत कुमार इस वक्त गेस्ट टीचर को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनवाते हैं। उसके पश्चात पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निवास स्थान पर गेस्ट टीचर पहुंचे, क्या कुछ वहां पर बातचीत हुई वो भी आपको सुनवाएंगे। वो बार बार पीछे देखा कि मेरे पीछे कितने लोग खड़े, उसी का दबाव होगा। तो आप सब हम यूनि में शामिल हैं, हम सब का भी धन्यवाद करने का आज दिन है। उसके बाद हमारी बहन राजरानी का हम सबको हर रोज सुबह उठने से पहले, उठने के बाद हमें उनको नमन करना चाहिए। बहन मैना यादव जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा, अपने केस मुंडन करवाया था। हम जब भी आंदोलन की जिक्र होगा, गेस्ट टीचर का जिक्र होगा, बहन सम्मीमान और नाना यादव और जितने हमारे आमरणकारी साथी थे जिन्होंने आमरण किया, उन सब को भी मैं नमन करता हूँ। उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने गेस्ट टीचर के आंदोलन को जारी रखा। तो आज वो कोर्ट की अड़चन मान्य जी समाप्त हो चुकी है। आपने बधाई दी, कल फोन पे भी बात हुई तभी बधाई आई। तो अब वो अड़चन तो कहीं नहीं रही। हम 99.9 तो क्या 100% आप श्योर हो गए कि भाजपा सरकार जो कहती है सबका साथ सबका विकास, और हर एक गरीब व्यक्ति तक जो सरकार एक व्यक्ति के भाई उसने टॉयलेट कहाँ करना है, चूल्हे में बहन बेटियों के लिए आग जलाने का बड़ा खत्म करके सिलेंडर की व्यवस्था जो लेने लगती थी, ये सारी छोटी छोटी बातें हैं। बहुत लंबी लिस्ट है इस सरकार ने किया। आज देश के अंदर फिजा बदली है, एक राष्ट्रवादी माहौल बना है, एक सनातनी माहौल बना है, देश हित में काम करने वाले लोग सामने आएंगे। अब देश सुरक्षित हाथों में है। ऐसे हरियाणा भी सुरक्षित, आप जैसे लोग खड़े हुए हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। तो अब कहते हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगा गेंद आपके हाथ में है। अब कोर्ट ने, जैसे आप लोग कहते थे कि भाई कोर्ट अगर कहते हम तो बिल्कुल, आप तो खैर शुरू से ही, जब कोर्ट हमारे कितना भी खिलाफ था, आप शुरू से हमारे पक्ष में थे। ये पक्की बात सबके बीच में कह रहा हूँ, चौधरी साहब भी हमारी बात सुन रहे हैं, बहुत से लोग गवाह के बिल्कुल भाई मैं दिल से चाहता हूँ। और हमारे सामने पता नहीं कितनी बार माननीय मनोहर लाल जी से उन्होंने बात की और पता नहीं बस कितनी बार और मंत्रियों से बात की, जहाँ इनकी जितना भी हो सकता था इन्होंने किया। और बहुत से ऐसे लेटर थे जो आज तक रुके हुए थे हमारे, इनके बदौलत वो निकले हैं और बहुत से साथी वापस भी लौटे हैं। और अब जो अंतिम एक प्रकार से बाधा ही है, बाधा भी क्या कहूँगा इसको, कि अब निर्णय आ गया। अब आपके हाथ में सब कुछ है, आप थोड़ी सी इसमें पैरवी करके जो काम अभी कुछ महीने बाद होना है, आप तो चाहेंगे वो काम बहुत जल्दी हो जाए। और जब हम जुलाई के अंदर स्कूल में जाएं तो हम गेस्ट टीचर के रूप में स्कूल ना जाएं, तो हम सब भर्ती होने के नाते यही बात मैं चाहता हूँ, यही निवेदन आपसे कर रहे हैं। सब उम्र की दहलीज के ऊपर खड़े हैं, कुछ टाइम रह गया, हम भी कुछ महीने के मेहमान हैं जी, और बस हो गया पूरा। अब बड़ी आस बंदी है कि अच्छा जो है हिसाब किताब लेके जाएंगे, अच्छी पेंशन का सिस्टम भी बन जाएगा। और मैं चाहूंगा कि संत जी भी जो है, जिनकी अध्यक्षता में आज ये सारा कार्यक्रम आयोजित हुआ है, वो बड़ी बात है। आदरणीय मंत्री जी
साथियों, देखो बहुत दिनों के बाद ये दिन आया कि हम गेस्ट, हमको बार बार कहा जाता कि आप तो गेस्ट हो। अखबारों में, रिश्तेदारियों में, परिवार में सब सुनने को मिलता था, लेकिन अब सरकार की बदौलत ही, मैं तो इसको सरकार की बदौलत ही कहूँगा, इस सरकार के प्रयासों से ये गैस कोल्ड में हमारे ऊपर से हटाया। तो मैं मंत्री जी से आप यही निवेदन करने के लिए आए कि आप भी सरकार के माध्यम से गैस शब्द हमारे ऊपर से जल्दी हटवा दो, और हम भी नियमित रूप अध्यापक के रूप में और नियमित कर्मचारी के रूप में जो सुविधाएं दूसरे कर्मचारी लेते हैं, जैसे उनको बेनिफिट मिला, जैसे वो बीमार हो, जहाँ बच्चों की शादियों पर लोन की फैसिलिटी, और वो हमने भी मिल गया। मंत्री जी, अब तक हमें कुछ नहीं मिल रहा था और हमें ये कह दिया जाता आप तो गेस्ट हो। स्कूलों में हमारे साथ बहुत सोमेला व्यवहार किया जाता था। मंत्री जी, ये बातें हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आज हम ज्यादा विश्वास से इसलिए कह रहे हैं कि कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया और आपके द्वारा ही करवाया गया वो भी काम। हम इस बात को कहने से बिल्कुल करते हैं, बस हमें नियमित का दर्जा दिलवाओ, और हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि हम दोबारा इससे ज्यादा संख्या में आएंगे और आपका एक बार और धन्यवाद करने के लिए, एक बार और हम जल्दी से जल्दी मंत्री जी आप हमने करवाओ। आप सभी साथी आए, आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार में देखा कि आपके पक्ष में निर्णय दे दिया कोर्ट ने, और अब तक कोर्ट इसकी अड़चन था। कोर्ट ने पहले 3 बार निर्णय इस प्रकार का दिया कि जिस तरीके से आप रखते दोबारा किसी को पक्का कर नहीं सकते। और जब भी आप मेरे पास आओ तो मैंने आपसे यही बात कही थी, और मैंने मनोहर लाल जी से बात की तो मनोहर लाल जी भी हर बार यही बात कहते, लेकिन कोर्ट ने हमारे ऊपर रोक लगा रखी। कोर्ट ने वो निर्णय अपने आप ही बदल दिया और कोई दिक्कत नहीं थी मेरा ख्याल लगा आपके पक्ष में करने के लिए। और सरकार तो आपके पक्ष में है। देखो, अब पहले भी जिस प्रकार से आप पक्का करने की जैसी थी कि भाई आपको जॉब सिक्योरिटी की बात थी, आपने बात की थी, तो मनोहर लाल जी ने वो करी हुई थी, जॉब सिक्योरिटी वाली बात करती थी, और जो भी कुछ कर सका थे तनख्वाह वाली भी आपकी बढ़ाने वाली आपकी डिमांड थी, वो बात भी सरकार ने स्वयं मान ली। तो अब कोर्ट ने आपके पक्ष में कर दिया, तो मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है अब सरकार को, और सरकार भी आपके फेवर में, सरकार के खिलाफ नहीं। हम भी सोच रहे हैं कि बहुत लंबा टाइम हो गया आपने काम करते हैं, लेकिन तरीका ऐसा था कि उसमें हम कर ही नहीं सका कुछ। अब वो मालक अपने आप ही कहते फिर तो अपनी दिक्कत कुछ नहीं है, हम कर दें तो फिर वो हमारा रिमांडर ने इस बात पर आपने क्यों कर दिया। तो अब तो कोर्ट ने ही आपके पक्ष में कह दिया, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत रहेगी। तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, जो अभी पाल जी ने कहा कि भाई छुट्टियों के बाद आवा तो पक्के ही आवा, तो आप सवाल अपने पक्के वाली तो वो हमने चाहा तो छुट्टियों के बाद आपने पक्के ही बुलाओ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई आपको। आप लोग बहुत लंबे टाइम से बड़ा संघर्ष आप लोगों ने किया, और सबसे बढ़िया बात है कि आपने मर्यादा में रह के किया। संघर्ष भी किया लेकिन मर्यादा में रह के किया, ठीक तरीके से आपने संघर्ष किया। आप मतलब कंट्रोल भी करते रहे, पर बातचीत तो ठीक ठाक करते रहे, तो अच्छे तरीके से आपने सारा टैकल किया। लीडरशिप आपकी अच्छी थी, आपने ठीक तरीके से टैकल किया, और आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बहुत बहुत आभार मान्य जी का। और जो उम्मीद हम अभी यहाँ पर बैठक कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, और हम पहले कह रहे थे कि चौधरी साहब ने यही शब्द इस्तेमाल करना है, और उससे बढ़कर इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया। अच्छा, 12 भी लिख लिया हमें पूरा यकीन था कि आप बढ़कर, मैंने जब अपनी स्पीच दी तो मैंने कह दिया, वो तो बिल्कुल कल भी फोन पे जो बात हुई उनका रुख सकारात्मक है, और बिल्कुल वो बढ़ चढ़कर हमारी, आप 100% कहीं भी शक सुबह ना रखो, कहीं भी 1% हो जाएगा, आप कुछ मान के चलो पक्का। बस ये मान के चलो, मान के नहीं, अब माना राशि सोनी है, हम सोनी राशि है। और पहले भी कई काम ऐसे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट गए,
छोड़ दिया, ठीक है। अब मेरे पास थे कुछ लोग, वो बोले सुप्रीम कोर्ट जाओ, मैं फिर तो रिटायर ही नहीं, फिर क्या करूँगा, रिटायरिंग का क्या है, फिर तो वो लिमिट लिया काम तो सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन चौधरी साहब को एक बात और कहना चाहूँगा कि पक्के की तो बात तो है ही है, लेकिन अब 2014 से भी क्या होगा, क्या करेगा, 2014 का एरियर भी है, वो कहे ग्राम थे हमारे रामविलास शर्मा जी, सारे एम्प्लॉय जैसे ही है ना, सारे जो चीज दोगे उसके अगले बस खड़े खड़े मैं तो आपने कहा था उस टाइम भी कि तुम जो काम करवा लो, फिर आप कदम खड़े जो घोटो खोलना चलो। तो बहुत बड़ी सभा होगी जी, यही ऐलान कर दिया जी हमने, जैसे ही पक्के का लेटर भी आ जाएगा, एरियर भी मिल जाना, तो बहुत बड़ी सभा में चौधरी साहब के साथ अच्छा जलपान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। संत जी, आज क्या आयोजन था और किस प्रकार से कैबिनेट मंत्री जी से, अपना पूर्व कैबिनेट मंत्री से मिलना हुआ और क्या कुछ आश्वासन उन्होंने दिया है? जी, सभी हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट से 3 साल की पॉलिसी का केस जीत जी। गए और उसी के उसमें हमारा हाई कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में 2017 से 3 साल की पॉलिसी में रेगुलर होने का केस था। जी जी वो जी भी हम जीत चुके हैं जी। जिसमें हमने विभिन्न कैटेगरी वाइज कर रखे था, जेबीटी का अलग, टीजीटी का अलग जी। और पीजीटी का अलग। जी वो जी। केस हम 29 अप्रैल को हमारे फेवर में वो केस आ गया, हम जीत गए जी। थे। और हाल ही में कल 27 मई को भी एक डिसीजन आया माननीय हाई कोर्ट का, उसमें भी बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि सरकार 2 महीने के अंदर अंदर गेस्ट टीचर को नियमित करे, इनको 2014 से सभी बेनिफिट दे। और गेस्ट टीचर जब नौकरी में आए थे, ये अपनी मर्जी से नहीं आए थे, उस समय की सरकार ने उस समय पॉलिसी बना करके इनको लगाया था। जी जी और जी। उस समय से आज तक गेस्ट टीचर अपने पदों पर कार्य कर रहे और स्कूलों की इन्होंने दिशा और दशा बदलने का कार्य किया। तो आज उसी डिसीजन को लागू करवाने के लिए हम हरियाणा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी के पास आए थे जी जी। कि आप इस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर को जल्दी से जल्दी लागू करवाएं और हम गेस्ट टीचर को नियमित करवाने का काम करें। तो और क्या मंत्री जी ने आश्वासन दिलवाया हमें कि आपको बड़ी जल्दी ही नियमित करवाया जाएगा और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन है इनको लागू करवाया जाएगा। चलिए जसबीर जी से बात करेंगे। जसबीर जी, कोई अड़चन तो नहीं? अब तो कोर्ट ने सीधा कह दिया, जो आप लोग 2005-6 से कह रहे हैं कि भाई आप बैकडोर एंट्री नहीं है, पूरी पात्रता पूरी करते हैं, वही कोर्ट के माननीय हाई कोर्ट द्वारा कहा गया है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? गेस्ट टीचर शुरू से एलिजिबल थे, योग्यता पूरी करते थे। ये बात समाज को समझाने में गेस्ट टीचर को देर लगी। एक केस आया था तिलक राज का, उसमें बैकडोर एंट्री थी, वो हाई कोर्ट का डिसीजन था, जिसमें गेस्ट टीचर पार्टी ना बनने की वजह से आम समाज में धारणा बन गई थी कि गेस्ट टीचर जो है वो बैकडोर एंट्री है। कल के डिसीजन से बिल्कुल ये क्लियर हो गया कि गेस्ट टीचर अपने पद पर सैंक्शन पोस्ट पर लगे थे, सब योग्यता पूरी करके लगे थे और ये एलिजिबल हैं। और इनको बहुत बड़ी बात कही गई कि गेस्ट टीचर ये कोई स्पेयर पार्ट नहीं है जी। और राष्ट्र निर्माता हैं, इनके हितों का ख्याल रखा जाए। और इसी कड़ी में हमें इस बात की खुशी हुई जब पूर्व शिक्षा मंत्री जी थे कंवरपाल जी, ये बोलते थे कि एक बार कोर्ट का आदेश लेकर आ जाओ, सरकार की मंशा आपको सब लाभ देने की है। जैसे ही कोर्ट के आदेश आए, हम इनके पास इनका वादा याद दिलाने के लिए आए और इन्होंने उसी उत्सुकता से, उसी खुशी से हमारा स्वागत किया और खुद मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी और ये कहा कि आप जुलाई में एक नियमित अध्यापक की तरह मिलोगे मैं, और हम आपका वैसे ही स्वागत करेंगे जी। और आपके बात सरकार तक पहुंचाने में आपका शागिर्द बनकर आपके साथ चलूंगा। सीएम साहब से बात रखेंगे और आपका हर संभव प्रयास करेंगे कि आपको सारी सुविधाएं, मान सम्मान मिले। तो अब कह सकते हैं कि छुट्टियों के बाद अब गेस्ट टीचर छुट्टियों जब के बाद स्कूल में जाएंगे तो बतौर अब अतिथि अध्यापक नहीं, नियमित अध्यापक के तौर पर जाएंगे जी। और उसके बाद बिल्कुल सारे लाभ लेने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे और जो मिलेंगे भी। सरकार ने ही पॉलिसी बनाई थी, सरकार ने ही कोर्ट से बचाई है, सरकार ने ही पैरवी की है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में ही 3 साल की पॉलिसी पे लीगल मंत्रणा दे दी गई थी, कानूनी राय दी थी विभाग ने कि सभी योग्यताओं को पूरी करते हैं और ये इस पॉलिसी में पक्के होने के हकदार है। सीधे सीधे कह सकते हैं 2014 से ही सब लाभ मिलने वाले। कोर्ट ने 2014 से सभी लाभ देकर पेंशन, ग्रेच्युटी लाभ देने का फैसला सुनाया है। लेकिन एक आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि जब जिस दिन से डिसीजन आया, जिस दिन से हम नियमित हो, पिछले 36 महीने का एरियर मिल जाता है। तो मेरा मानना ये है मेरा कि 2011 से गेस्ट टीचर को एरियर के रूप में लाभ मिलेगा जी। और उसके बाद सीनियोरिटी उसको 2005-6 से सभी लाभों के लिए मिलेगी, क्योंकि कोर्ट ने ये कह दिया कि जिस दिन लगे थे उस दिन आप
एलिजिबल थे। जी। तो 2005-6 से जब से गेस्ट टीचर की ज्वाइनिंग है वो अपने पूरा मान सम्मान लेने का हकदार है और उसको मिलेगा। चलिए, मतलब आज आश्वासन पूर्व शिक्षा मंत्री द्वारा दिया गया है, तो आप पूरे संतुष्ट पूरे हैं? संतुष्ट हैं और मंत्री जी पर पहले भी विश्वास है, क्योंकि इन्होंने लाइन से हटकर हमारे लिए एक्ट बनवाया था जिसमें बहुत सी सुविधाएं दी गई थी और पूरे मन से उस टाइम भी हमारे साथ थे, आगे भी रहने का विश्वास दिलाया। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। गेस्ट टीचर जो कि पिछले 20 से अधिक वर्षों से अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, अब जो हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो उस सम्मान की लड़ाई में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। हाई कोर्ट ने उनकी पात्रता को सही ठहराया है, उन्हें बैकडोर एंट्री का जो नहीं कहा है जैसे सरकार कहती रही है, बल्कि उल्टा सरकार को लताड़ा है। हर दलील गेस्ट टीचर के पक्ष में हाई कोर्ट के द्वारा दी गई है। अब गेंद जो है सरकार के पाले में है। अब बिना कोई विचार विमर्श किए हाई कोर्ट ने जो दिशा निर्देश प्रदेश सरकार को दिए उसको वो अक्सर से लागू करे और उन्हें एकदम से एक कलम चलाते हुए उन्हें पक्का कर दे, क्योंकि हाई कोर्ट का ये मामला है। और साथ ही 2014 से जितने भी लाभ उन्हें किसी भी प्रकार के बनते हैं उन्हें वो लाभ प्रदान करें। 20 से अधिक वर्षों से गेस्ट टीचर्स ने अधिक से अधिक फजीयत जो है वो झेली है, संघर्ष किया है, अपने अस्तित्व को बचाए रखा है, प्रदेश के सरकारी स्कूलों को खुशहाल किया है, अपना तिल तिल जो है दिया है, अपनी मेहनत खून पसीना बहाया है। और इस संघर्ष में बहुत से गेस्ट टीचर जो है वो इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, अनेकों सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अनेकों तनाव में भी अपनी ई लीला समाप्त कर चुके हैं। तो आज उनके परिवारजन जो है आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। बलिदान हुए, बहन राजरानी जी का भी बलिदान हुआ और भी गेस्ट टीचर्स ने अमन अनशन पर अपनी जान को दांव पर भी लगाया है। तो इन सब का जो है अब संघर्ष जो है कामयाब हो चुका है। हाई कोर्ट ने उनकी पात्रता पर मोहर लगाई है। अब गेंद जैसे मैंने बताया प्रदेश सरकार के पाले में, और प्रदेश सरकार को विलंब न करते हुए इन्हीं जून की छुट्टियों में निर्देश करके प्रत्येक गेस्ट टीचर को जो है स्थायी का जो है पत्र जारी कर देना चाहिए। और साथ ही जो भी लाभ 2014 से बनते हैं, समस्त लाभ जो एक स्थायी टीचर्स को अब तक मिले हैं वो समस्त लाभ गेस्ट टीचर को मिले, ताकि उनका सम्मान, खोया हुआ सम्मान जो है वो बहाल हो सके। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति जगाधरी से। अधिक शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।